एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेने और उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक सभिका यानी कि एक ताई के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे, रूखा सूखा जो भी मिलेगा उसी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वे सभिका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा कि जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। पर भोजन करते समय तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वे राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करते थे, लेकिन आज तो धूप में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस सभिका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी सभिका ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। उसने इस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी सहज और यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। वह बैकुंठ छोटे पर लेट गया। लेटे लेटे उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब तो अपने सर पर किसी का हाथ है, ना ही अपनी सेहत और ना ही अपना कोई भी छोड़ना। अब तो आसमान की छत है और जमीन ही बिस्तर। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वह सभिका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुककर बोली, भिक्षु ऐसा क्यों सोचते हैं? आप महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर और आकाश से बड़ा कोई छत नहीं है। कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र नहीं रह सकती थी। उसने उस सभिका से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार दूर तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस सभिका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब सभिका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं, पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई भी विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो कोई आसपास होता है उसके विचार मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। यह सुनकर भिक्षु एकदम से घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दें, मैं जाना चाहता हूँ। उस सभिका ने कहा, इतनी घबराइए मत, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु रुका नहीं, वह वापस लौटा और बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई? भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय था वह मिला। लेकिन वह जवान सभिका दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है, यह तो बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि उस सुंदर जवान सभिका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार आए थे, वह सभी पढ़ लिया होगा। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूंगा। क्षमा करें, बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी समाधि ली थी तो भिक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर भेजा था और अब तो जब तक मैं मना करूं तुम्हें रोज वहां जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2, बस निरंतर अब यह तुम्हारी साधना है। लेकिन होश पूर्वक जाना, जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठते हैं, और कुछ भी मत करना। उन विचारों और भावनाओं से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना।
दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जाओ, होश पूर्वक जाओ, देखते हुए जाओ कि भीतर क्या होता है और क्या नहीं होता। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। एक बार के लिए सोचो कि उसकी जगह आप ही जा रहे हो। वे सभी का आपके मन को पढ़ती है। वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वह मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वह मन नहीं पढ़ पाती या आपको ना पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? वह भिक्षु चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे वह सभी का के घर के करीब आने लगा, उसके भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी। विचार स्पष्ट रूप से मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया। उसके अंदर पूर्णतः शांति जम गई। वह अपना पैर उठाता है तो उसे मालूम पड़ता है, एक सोच भी आती है तो वह उसे मालूम पड़ती है। मन के अंदर जरा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो वह उसे दिखाई पड़ती है। वह जैसे ही घर के अंदर गया, मन में और भी गहरा शांत हो गया तो वह भोजन के लिए बैठा। उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन निरंतर जागृत अवस्था में था। वह वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बुद्ध, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विकार और वासना खत्म हो गए और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए तुम्हें भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी तरह चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जागते रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे यह विचार और वासना खत्म होती चली जाएंगी। जब पूर्ण जागरण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई विकार, कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन आत्म शांति हो जाएगी। इस स्थिति के सामने, इस चेतावनी के सामने मैं कहता हूँ, विवेक का जागरण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आपने दिमाग में एक बात को बैठा लिया कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वह इसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा, यह बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और यह बात सामने वाले को पता चल जाएगी तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं दोस्तों, यदि हम इस प्रक्रिया को कई दिनों तक करते रहें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग निर्विचार हो गया है। यह केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीजों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। यह बस उस चीज को देखेगा और जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम यह कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। और दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधा नमो नमो।